नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम। विद्यार्थियों, हम सुदामा चरित्र के विषय में पढ़ रहे थे, उसकी व्याख्या पढ़ रहे थे। आगे हम उसी का अध्ययन करते हैं। हुजे कनावड़ो 12,000 लो, जो हितु दीन दयालु सो पाइए। तीन हूँ लोक के ठाकुर जे, तिनके दरबार न जात ल जाइए। मेरी कही जिय में धरी के पिए, भूलन और प्रसंग चलाइए। और के द्वार सो काज कहाँ पिए, द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। द्वारिका जाहूँ जो, द्वारिका जाहूँ जो, 8 जाम यही जग तेरे। जो ने कहो करिए तो बड़ो दुख, जे कहा अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरियाते, भूपति जान ने पावत नेरे। पान चूसो पारी तो देखो बिचारी के, बेटी को चारन चाहुर मेरे। अब इसका हमें प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र खंड काव्य से लिया गया है। सुदामा ने कहा कि अब मेरा जीवन ही कितना शेष है, जो मैं कृष्ण का एहसान लूँ। तब उनकी पत्नी जो बातें कहती है वह इसी का वर्णन विषय है। वहीं जब सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि अब कोई और बहाना न बनाकर आप तो कृष्ण के पास चले ही जाइए, तब सुदामा कृष्ण की वैभवपूर्ण स्थिति और अपनी एकचिंता गरीबी की दशा का जो वर्णन करता है, उसी के ऊपर इसमें प्रकाश डाला गया है। अब हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, उसके ऊपर हमें विचार करना है। कि सुबुद्धि कहने लगी कि यदि दीनों पर दया करने वाले कृष्ण जैसे हितैषी मित्र मिले तो 1000 बार उनका एहसानमंद होना चाहिए। वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके द्वार पर जाने में तो आपको लज्जा का अनुभव कदापि नहीं करना चाहिए। हे प्रिय, मेरा कहना ध्यान में रखकर अब आप इसके अतिरिक्त और कोई तर्क ही मत दीजिएगा। आप जाने का निश्चय कर लीजिए। आप अब तक दूसरों के द्वार पर जाते रहे हो, परंतु इससे हमारा कौन सा भला हो गया। उनके लोगों से एहसान लेने पर भी हमारी गरीबी वैसी ही है। सुबुद्धि कहना चाहती है कि भीख मांगने में तो कितने ही लोगों का एहसान मानना पड़ता है। अब आप द्वारका के मालिक कृष्ण के पास चले जाइए। सुदामा सुबुद्धि से कहते हैं कि तुम्हें तो एक ही झक सवार हो गई है। तुमने तो 8 प्रहर यही रट लगा रखी है कि द्वारका जाओ, द्वारिका जाओ। तुम इसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं कहती। यदि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूं तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इससे मुझे भी कष्ट का अनुभव होगा। परंतु जब मैं अपनी गरीबी की दशा पर विचार करके देखता हूँ तो लगता है कि कहाँ जाऊँ। मैं अपनी स्थिति को ध्यान में रखूँ तब तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। प्रभु कृष्ण के द्वार पर तो द्वारपाल खड़े रहते हैं। उनके पास मेरे जैसे व्यक्ति की तो बात दूर रही, राजा लोग तक नहीं जा पाते। सुदामा पत्नी से कहते हैं कि तुम ही विचार करके देखो। मेरे पास 5 सुपारियां भी नहीं हैं। उनके पास भेंट के रूप में ले जाने के लिए थोड़े से चावल तक नहीं है। बिना कुछ साथ लिए मैं कैसे जाऊं। अगर इतनी सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो इसकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। अब हम विशेष में क्या लिखेंगे या टिप्पणी में क्या लिखेंगे। तो सुदामा को कृष्ण का एहसान लेने में संकोच था। तब सुबुद्धि ने तर्क दिया कि वैसे भी तो भीख मांगने से आपको कितने ही लोगों का एहसान मंद होना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि एक का भगवान का एहसान लेना ही
उचित रहेगा। यहाँ सुदामा के मन का गरीबी संबंधी संकोच भाव स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है, साथ ही यमक अलंकार भी है, भाषा ब्रजभाषा है और सवैया छंद की गति अति उचित है। इतनी सारी बातें लिख देने पर व्याख्या या प्रसंग और टिप्पणी सब कुछ पूर्ण हो जाता है।